सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 7th लॉर्ड के नक्षत्र के ऊपर रहेगा और कुछ अलग तरीके से हम लोग आज आपके स्पाउस के बारे में और आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए 7th लॉर्ड के नक्षत्र के ऊपर तो मैंने इससे पहले 27 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिया था कि जहाँ से आप अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और भी बहुत अच्छी तरीके से जान पाओ। अब देखिए आज का जो बेसिकली टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग पहले तो देखिए कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में प्लेस्ड है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, तो जाके आपको ये डिस्कशन समझ में आएगा। मतलब सपोज़ किसी का 7th लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर यहाँ पे सपोज़ अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड है। अब अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है केतु, तो यहाँ पे 7th लॉर्ड अगर केतु रूल्ड नक्षत्र में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या नज़र आ सकता है या फिर आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ का क्या थीम रह सकता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो सन रूल्ड नक्षत्र में, मतलब सन के जो 3 नक्षत्र हैं वो तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए ये पता चलता है कि आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर रहेगी और एक कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे और कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड होंगे, एम्बिशियस पर्सन होंगे, थोड़ा बहुत ईगो रह सकता है ये पर्सन के अंदर, और इनको कहीं ना कहीं दूसरों से एप्रिसिएशन पाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और यहाँ पे 7th लॉर्ड सन रूल नक्षत्र में होने के कारण आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे ये देखिए कि सन रूल नक्षत्र में होने के कारण आपके पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं आपको आपके फादर की तरह वो प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप मेल हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गार्जियन टाइप मेंटलिटी आप वहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ अगर सन रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपको नज़र आएगी, बेसिक क्वालिटीज़। अब देखिए अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो मून रूल्ड चंद्र के नक्षत्र में प्लेस्ड है, किसी भी नक्षत्र में चंद्र के प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि आपके स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, सेंसिटिव पर्सन होंगे और यहाँ पे केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, कहीं ना कहीं आपको मदर की तरह एक नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले होंगे और आप दोनों के रिश्ते में भी इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। ये क्वालिटीज़ आप देख पाओगे। अब देखिए अगर मार्स रूल्ड नक्षत्र में प्लेस्ड है आपके 7th हाउस का लॉर्ड, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि आपके स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होंगे, एक्टिव होंगे और यहाँ पे देखिए हर एक काम को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करना, ये आप थोड़ा सा देख पाओगे। आपको लेके, अपने रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन प्रोटेक्टिव रहेंगे और यहाँ पे देखिए उनके अंदर एग्रेशन की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब थोड़ा सा एंगर इशू की वजह से भी यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना ये ज़्यादातर देखा जाएगा। पर अगर यहाँ पे देखिए मंगल आपके शुभ जगह में प्लेस्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे और कहीं ना कहीं आपको लेके भी थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं अपने रिश्ते को लेके। ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर देख पाओगे।
अब देखिए, अगर मरकरी रूल्ड नक्षत्र में आपके 7th हाउस के लॉर्ड प्लेस्ड है तो आपके जो पार्टनर होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस मेंटलिटी वाले आपको यहाँ पे स्पाउस मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेना, मतलब लर्निंग कैपेबिलिटी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, कैलकुलेशन में अच्छे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लेवर टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं, और एक यंगर लुकिंग पर्सनालिटी आपको यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर दिखने को मिलेगी। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्डिश टाइप के हो। यहाँ पे देखिए, आपके रिश्ते में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है तो है कम्युनिकेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जस्ट कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, तो देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग करें अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चेंज बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एक जगह पे एक ही तरीके की ज़िंदगी बिताना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपके नेटल चार्ट के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि मरकरी कहाँ प्लेस्ड है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैथ्स वगैरह में अच्छे हो सकते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, परफेक्ट वे में करना, ये आप अपने पार्टनर के अंदर ज़रूर देख पाओगे। अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे जुपिटर रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो जुपिटर रूल नक्षत्र में प्लेस्ड होने के कारण आप ये देख पाओगे कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, और एक डिवाइन नॉलेज हम जैसे बोलते हैं उस टाइप के नॉलेज आपके पार्टनर के अंदर रहेगी। बहुत अच्छे एडवाइज़र होंगे, काउंसिलर होंगे, बहुत अच्छे आपको हमेशा गाइड करने की वो यहाँ पे ट्राई करेंगे। मतलब एक टीचर की तरह हमेशा आपको एक करेक्ट वे में ले जाने की इनकी प्रयास रहेगी, आप ये देख पाओगे। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर जुपिटर रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है तो यहाँ पे रिलीजियस पर्सन होंगे और ऑप्टिमिस्टिक होंगे, और आप दोनों के रिश्ते में भी वो ऑप्टिमिज्म रहेगा, वो रिलीजियस फैक्टर रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर जुपिटर रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है तो शादी वगैरह के लिए, मतलब मैरिटल ब्लिस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शुभ रहता है। और यहाँ पे देखिए, जुपिटर रूल नक्षत्र में प्लेस्ड होने के कारण ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे मतलब वेट गेन करने की भी पॉसिबिलिटी उनके अंदर रहेगी शादी के बाद। अब देखिए, अगर 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके वेनस रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है, किसी भी नक्षत्र में वेनस रूल, तो यहाँ पे वेनस का एसेंस आ गया। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, और एक पैशनेट पर्सन होंगे, क्रिएटिव होंगे, एक आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके पार्टनर के अंदर आप ज़रूर देख पाओगे। यहाँ पे देखिए, आप दोनों के रिश्ते में भी वो रोमांस हमेशा बना रहेगा, दोनों के प्रति, मतलब एक दूसरे के प्रति आप लोगों का एक डिवोशन यहाँ पे वेनस रूल नक्षत्र में होने के कारण आप देख पाओगे। अब देखिए, वेनस रूल नक्षत्र में है तो यहाँ पे शादी के बाद लग्जरी इंक्रीज़ होना, वेल्थ का इंक्रीज़ होना, ये आप देख पाओगे। और यहाँ पे देखिए, वेनस रूल नक्षत्र में है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टनर भी आपको यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है, और दोनों के रिश्ते के बीच कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे, ये हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा एक वेल्दी पार्टनर पाने का ये पॉसिबिलिटी बना देता है। और मैरिटल ब्लिस के लिए भी अगर वेनस रूल नक्षत्र में है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे आप दोनों के बीच एक जो लव है, एक प्योर लव है, वो हमेशा बनी रहेगी। अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे आपके सैटर्न रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपके रिश्ते में ज़्यादा रहेगी, मतलब इमोशन, मतलब जो इमोशनल बॉन्ड है वो थोड़ा सा कम रहेगा और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो खुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, करियर ओरिएंटेड हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभाने वाला हो, और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पार्टनर आपको यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए, सैटर्न रूल नक्षत्र में है तो आपको कहीं ना कहीं शादी को एक मतलब ड्यूटी की तरह लेना होगा,
और मतलब जैसे कि हमारा जो डेली रूटीन का वर्क रहता है वैसे ही आपके शादी को आपको लेना होगा, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ निभाना पड़ सकता है, ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच एज गैप भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। अगर सैटर्न रूल नक्षत्र में है तो यहाँ पे एज गैप ज़्यादा होना दिखाता है। अब देखिए अगर सैटर्न रूल नक्षत्र में है और आपका सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्लेस नहीं है, या फिर जो प्लैनेट है वो सैटर्न के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर लेज़ी हो, फिर यहाँ पे ये शो करता है। अब देखिए सैटर्न रूल नक्षत्र में होने के कारण डिले मैरिज भी शो करता है। आफ्टर 30-35 जाके आपका शादी हो, ये काफ़ी ज़्यादा इसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। अब देखिए अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैलिफिक एसेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉरेन स्पाउस पाने का एक कंडीशन बन जाता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि डिफरेंट जियोग्राफिकल बैकग्राउंड उनका हो सकता है, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक पर्सन होंगे, और ऑब्सेशन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति रहेगा। रिलेशनशिप भी थोड़ा सा एक इल्यूजन वहाँ पे, या फिर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का एक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच रह सकता है। यहाँ पे राहु रूल नक्षत्र में प्लेस्ड होने के कारण शादी सडनली फिक्स हो जाना, या फिर किसी भी मतलब अलग तरीके की शादी होना, पार्टनर थोड़े से अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब राहु केतु में थोड़ा सा मतलब एक्चुअल प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रहता है। अब अगर देखिए आपका राहु बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब वे में प्लेस्ड है, तो ये भी हो सकता है कि मतलब ये मैं बोलना तो नहीं चाहती, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, पर यहाँ पे चीटिंग वाली जो थिंग है वो भी फिर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली अपना पार्टनर चूज़ करना चाहिए तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ अनयूजुअल थिंग्स यहाँ पे मैरिज के साथ एसोसिएट रहता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जहाँ पे शादी हो रहा है वहाँ पे आपके इन लॉज मतलब मदर इन लॉ या फादर इन लॉ कोई ना रहे, ये हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच जो एज गैप है वो थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का भी हो सकता है। ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस रहती है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड आपके केतु रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और यहाँ पे ऑकल्ट के ऊपर इंटरेस्ट इनका रह सकता है। रिसर्च टाइप के मेंटलिटी इनके अंदर आप देख पाओगे, मतलब काफ़ी अच्छे रिसर्चर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए केतु रूल नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वाला जो फीलिंग है, या फिर शादी के बाद थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड रह सकते हो। यहाँ पे देखिए राहु रूल नक्षत्र में भी जिनका प्लेस्ड है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, पर आपके अंदर थोड़ा सा ये डिससेटिस्फेक्शन तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ काइंड ऑफ डिटैचमेंट। क्योंकि देखिए 7th हाउस का लॉर्ड जब भी केतु रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप का फीलिंग रह सकता है। बट यहाँ पे केतु अगर आपके अच्छे वे में प्लेस्ड है और जो प्लैनेट है वो केतु के साथ कंफर्टेबल रहता है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग एसोसिएटेड रहे आपके मैरिज में। मतलब पार्टनर कहीं ना कहीं आपके मतलब जो भी पुराने ज़ख्म है उसको भर दे, मतलब एक हीलिंग वाली जो थिंग है वो आपके पार्टनर के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर यहाँ पे आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे केतु और राहु रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ख़राब हो जाएगा, सैटर्न में प्लेस्ड है, मैलिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में प्लेस्ड होने से ख़राब नहीं। यहाँ पे बहुत सारे आपके कुंडली में कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ फाइनल कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज अलग तरीके से थोड़ा सा आपके मैरिज लाइफ का मैरिड लाइफ आपका कैसा हो सकता है वैसा थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।